क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉस्ट इंकर्ड एंड प्रोडक्शन मेड बाय डिपार्टमेंट नंबर 1 of Alphala Industry Limited during the month of January 2020 are as under। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड की हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है और यूनिट्स के हिसाब में उसने बताया कि यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने थे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने हैं, स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं। उसके बाद जो स्टिल इन प्रोसेस हैं उनका प्रोसेस का कंप्लीशन स्टेज कितनी है कि 50% कंप्लीट एज टू डायरेक्ट मटेरियल एंड 25% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। हमने करना क्या है कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें हम सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। हमारे पास कंपनी का नाम था अल्फला इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम बनाने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द डिपार्टमेंट नंबर 1 और किस टाइम पीरियड के लिए है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो हमारे पास ये डेटा गिवन है यूनिट का, जो हमने क्वांटिटी शेड्यूल में देना है कि हमने कितने यूनिट रिसीव किए, 75,000 और 60,000 हमने ट्रांसफर आउट कर दिए, 15,000 हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस हैं। तो ये 60,000 और 15,000 अगेन 75,000 आ गए, तो 75,000 और 75,000 इक्वल। लेकिन इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में हमने लिखना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में। तो देखते हैं वो कैसे लिखते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल, यूनिट्स रिसीव्ड इन प्रोसेस हमने आउटर कॉलम में लिख दिया 75,000। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो हैं 60,000। इनर कॉलम में लिखी क्योंकि अभी इसका टोटल हमने लिखना है। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, और स्टिल इन प्रोसेस का कंप्लीशन स्टेज लिखना ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। 50% मटेरियल कंप्लीटेड है और ये 25% कंप्लीटेड है लेबर एंड एफओएच, और लेबर और एफओएच को जॉइंटली हम कन्वर्टेड या कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ये यूनिट्स के 15,000 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 75,000 आ गया। तो 75,000 हमने स्टार्ट किया, फिर 75,000 का हमने हिसाब दे दिया। क्वांटिटी का हिसाब हम क्वांटिटी शेड्यूल में दे चुके हैं। नेक्स्ट हमने कॉस्ट देखें। हमारे पास मटेरियल, लेबर, एफओएस तीन तरह की कॉस्ट है। इन तीन तरह की कॉस्ट को हम ऐड करें। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में, जिसमें एक होती है टोटल कॉस्ट और एक होती है यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, हमने मटेरियल ऐड किया था 5,06,250 का, लेबर ऐड की थी 95,625 की और एफओएच ऐड किए थे 63,750 के। इनकी यूनिट कॉस्ट कितनी ऐड की वो अभी तक हमारे पास नहीं, उसके लिए हमें वर्किंग करना होती है। तो टोटल कॉस्ट हमने इस डिपार्टमेंट में ऐड की, इन तीनों को टोटल करके 6,65,625, और सिर्फ यही कॉस्ट जो हमने ऐड की थी तो इसी का हमने हिसाब देना है। कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, अकाउंटेड फॉर का मतलब कि इसका हमने हिसाब देना है कि ये कॉस्ट कहाँ, हमने इसका हिसाब दिया कि कहाँ चली गई या कहाँ पर हमने ट्रांसफर आउट कर दी, हमारे पास मौजूद है। तो वर्किंग में हम देखेंगे, वर्किंग में हम दो तरह की वर्किंग करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए वो तो 100% कंप्लीट है, और कुछ यूनिट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 100 यूनिट शुरू किए थे जिसमें से हमने 70 कंप्लीट कर दिए, 30 अभी कंप्लीट नहीं, वो आधे कंप्लीट हुए हैं। आधे का मतलब है 30%, 30 यूनिट्स 50% कंप्लीट मीन्स 15 यूनिट्स, 15 यूनिट 100% कंप्लीट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 यूनिट आधे कंप्लीट का मतलब है कि 15 यूनिट पूरे कंप्लीट। ये मतलब यहाँ इक्विवेलेंट कहते हैं, लेकिन असल में तो वो 30 यूनिट ही रहेंगे, फिजिकली वो 30 यूनिट ही हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि 30 यूनिट आधे कंप्लीट का मतलब है 15 यूनिट पूरे कंप्लीट। तो यहाँ पे हम देखें, हमने 60,000 यूनिट कंप्लीट किए थे मटेरियल के हिसाब से और 15,000 हमारे पास क्या थे, स्टिल इन प्रोसेस। तो ये 60,000 पे तो कोई अभाम नहीं होना चाहिए, तो हमने 100% कंप्लीट कर दिए थे, ट्रांसफर आउट कर दिए थे। 15,000 स्टिल इन प्रोसेस है जो कि विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 50% कंप्लीट थे। जब 15,000 का 50% दिया तो 7,500 आ गया। 7,500 को 60,000 में जमा किया तो 67,500 हमारे पास आ गया। लेबर और एफओएच में भी सेम यही है।
लेकिन उनकी कंप्लीशन स्टेज 25% थी। 15,000 का 25% दिया तो हमारे पास 3,750 था, जिसको 60,000 में ऐड किया तो 63,750। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत आसान वर्किंग है। आपने सिंपली क्या करना है कि ये 60,000 जो यूनिट्स हैं, इनको आपने जो कंप्लीटेड यूनिट्स थे वो लिख दी है। यहाँ पर आपने जो यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस हैं वो लिख दी है और उनके साथ उनकी रिस्पेक्टिव कंप्लीशन स्टेज लिख दी है, जिसकी मदद से हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हर कंपोनेंट की, हर कास्ट कंपोनेंट की अलग अलग से आ जाएगी। इसके बाद यूनिट कास्ट की कैलकुलेशन है कि एक यूनिट की कितनी कास्ट है। स्टूडेंट हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। यूनिट कास्ट का फार्मूला होता है टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल कास्ट हमारे पास मटेरियल की गिवन थी 5,06,250। हमने ऐड किए थे मटेरियल कॉस्ट के और मटेरियल के हिसाब से 67,500 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हैं। डिवाइड किया तो 7.50 पर यूनिट हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। लेबर को भी इसी तरीके से और एफर्ट को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करें तो टोटल कास्ट हमने लेबर और एफर्ट की ऐड की थी, उसको उसके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उनकी यूनिट कास्ट आ जाएगी 7.50, 1.50 और 1। इसको अब यूनिट कास्ट का तो 7.50 मटेरियल का, लेबर का 1.50 और एफओएच का 1, इनको टोटल किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया 10। और हमारे पास और कोई कास्ट नहीं तो यही 10 को हमने अकाउंट फॉर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड शेड्यूल बनता है कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का मतलब ये जो कास्ट हमने चार्ज की थी डिपार्टमेंट को, अब उसका हिसाब देना है कि अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज है, किसका हिसाब नीचे गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो हमारे पास कौन से यूनिट थे, यूनिट ट्रांसफर्ड आउट थे, इनका हिसाब देंगे। सबसे पहले कॉस्ट ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट डिपार्टमेंट, हमारे यूनिट्स कितने थे 60,000 और एक यूनिट की टोटल कास्ट कितनी आई थी हमारी 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 लाख के वो कास्ट आ गई जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर्ड आउट कर दी थी। इसके बाद कास्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस है हमारे पास ये वाले, और इनका हिसाब देना है इन 15,000 यूनिट्स का। स्टूडेंट इनकी जो हमारी वर्किंग है सारी वर्किंग 1 और 2 से आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल में देखो हमारे पास 15,000 यूनिट थे जो कि 50% कंप्लीट थे। ये हमारी वर्किंग में हमने 15,000 ही लिखे थे और उसको 50% जो कंप्लीशन स्टेज है इससे मल्टीप्लाई किया था। और हमारी पर यूनिट कास्ट कितनी है 7.5 मटेरियल की। जब 7.5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 56,250 मटेरियल की कॉस्ट आ गई। ये किन यूनिट्स की जो स्टिल इन प्रोसेस हैं। डायरेक्ट लेबर का भी वर्किंग उसी तरीके से है कि 15,000 यूनिट थे जो कि 25% कंप्लीट थे और यूनिट कास्ट की उसकी 1.50 उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5,625 आ गई डायरेक्ट लेबर की कास्ट उन यूनिट्स के ऊपर जो स्टिल इन प्रोसेस हैं। एफओएच के भी 15,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे, उसको 25% से मल्टीप्लाई किया, यूनिट कास्ट हमारे पास थी 1 तो हमारे पास 3,750 टोटल किया तो 65,625 की कास्ट हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स आप देखो कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ से लिए 15,000 और कंप्लीशन स्टेज आपके पास यहाँ पे सारी गिवन है। तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स 15,000 सारे सेम है यहाँ पर और कंप्लीशन स्टेज हमने सबकी रिस्पेक्टिव लिख ली और यूनिट कास्ट जो है वो हमारे पास कैलकुलेशन से आती गई। तो ये कैलकुलेशन से यूनिट कास्ट हम ऐड करते गए, हमारे लिए कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल बात नहीं। 65,625 की हमारी यूनिट्स की कॉस्ट आ गई जो कि स्टिल इन प्रोसेस है। तो हमारे पास दो ही तरह के यूनिट्स थे, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, उनकी कास्ट है 6 लाख और स्टिल इन प्रोसेस उनकी कास्ट है 65,625। इन दोनों को ऐड किया तो 6,65,625। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसे हमारे 75,000 यूनिट स्टार्ट किए थे, 75,000 कहाँ गए उनका हिसाब दे दिया आपस में बराबर। इसी तरह से 6,65,625 की कास्ट हमें चार्ज हुई थी, 6,65,625 की कास्ट का हमने हिसाब दे दिया। तो हम यहाँ पर कंप्लीट हिसाब कर चुके हैं अपना।